एक शाम की बात है जब बारिश की बूंदें शहर की सड़कों पर ऐसे गिर रही थीं मानो आकाश रो रहा हो। एक युवक जिसकी आंखों में छिपी रहस्यमयी चमक थी एक व्यस्त स्टेशन पर उतरता है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा राज लिखा था जो दुनिया को चौंका देने वाला था। क्या होगा जब एक मामूली सी दिखने वाली मुलाकात पूरी जिंदगी का सबक बन जाए। सुनिए ये कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की हकीकत कभी कपड़ों या चेहरे से नहीं नापी जा सकती। एक लड़का करीब 23 साल का साधारण धोती कुर्ते में लिपटा, आंखों में व्याकुलता और माथे पर पसीने की बूंदें लिए तेज कदमों से ट्रेन से उतरता है। कंधे पर उसका एक पुराना थैला लटका हुआ है और हाथ में एक टिकट कसकर पकड़ा हुआ, जैसे उसकी सारी आशाएं उसी पर्ची पर टिकी हों। वो हांफते हुए स्टेशन की भीड़ में घुसता है और सांसों के बीच कांपती आवाज में बुदबुदाता है, हे राम, बस वक्त पर पहुंच जाऊं। वो कोई आम लड़का नहीं था, वो दिल्ली शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके बाबा की अचानक सेहत बिगड़ गई थी, इसलिए आज वो जल्दबाजी में वापस दिल्ली लौट रहा था। प्लेटफॉर्म पर लंबी कतार लगी थी। लोग अपने चमचमाते ट्रॉली बैग खींचते हुए गपशप में मग्न हैं। कहीं से अगरबत्ती की महक आती है, कहीं मोबाइल की घंटी बजती है। वो लड़का उन सब के बीच अपनी जगह तलाशता है, धीरे धीरे आगे सरकता है, चेहरे पर बेचैनी और उम्मीद का मिला जुला भाव। तभी जब वो गेट पार करने ही वाला होता है, अचानक एक मोटा ताजा धनाढ़ व्यक्ति तेजी से घूमता है और उससे भिड़ जाता है। भिड़ंत में उस धनाढ़ की कीमती जेब घड़ी की चेन टूट जाती है और उसका चाय का प्याला गिरकर फर्श पर फैल जाता है। वो तिलमिलाकर लड़के पर बरस पड़ता है, अरे आंखें कहाँ हैं तुम्हारी, हर जगह घुस आते हो जैसे ये कोई बाजार हो। भीड़ एक पल को ठिठक जाती है, सबकी निगाहें अब उस लड़के पर जम जाती हैं। लड़का सहमकर हाथ जोड़ता है, आवाज में कंपन लेकिन लहजे में आदर। वो धीरे से कहता है, माफ कीजिए जी, मेरी भूल हो गई, प्लीज जाने दें, मुझे दिल्ली पहुंचना बेहद जरूरी है। धनाढ़ व्यक्ति अपनी घड़ी झाड़ते हुए नाक चढ़ाकर बोलता है, दिल्ली? तुम जैसे लोग तो स्लीपर कोच में यात्रा करने लायक दिखते हो और यहाँ स्टेशन पर आ धमके। वो ठहाका लगाता है, आसपास कुछ लोग भी हंस पड़ते हैं। उसकी आवाज में घमंड और तिरस्कार की मिलावट। वो लड़के को घूरते हुए कहता है, कपड़े देखे हैं अपने? किसी को लगेगा कि तुम्हारे पास टिकट होगी, कहीं चोरी की तो नहीं? लड़का अपनी जेब से टिकट निकालता है, दोनों हाथों से संभालते हुए कहता है, नहीं जी, ये मेरी है, मैंने खुद बुक की है, बस मुझे वक्त पर जाने दें, बहुत जरूरी काम है। धनाढ़ व्यक्ति टिकट छीन लेता है, एक नजर डालता है और जोर से हंसता है, एसी कोच? वाह बेटा, इतनी हिम्मत कहां से आई? कहीं किसी साइबर कैफे से निकाली तो नहीं या किसी अमीर की जेब से उड़ाई? भीड़ में कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। लड़का बस सिर झुकाए खड़ा रहता है, उसकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि एक विचित्र शांति। धनाढ़ व्यक्ति टिकट इंस्पेक्टर को इशारा करता है और कहता है, जरा जांचो इसकी टिकट, मुझे नहीं लगता असली है, आजकल ठग हर जगह फैल गए हैं। इंस्पेक्टर टिकट स्कैन करता है, स्क्रीन पर कुछ सेकंड रुकावट, फिर हरी बत्ती जलती है, वैलिड एसी कोच टिकट। भीड़ में खामोशी छा जाती है। धनाढ़े के चेहरे से हंसी गायब। वो हड़बड़ा कर कहता है, ये कैसे, ये असली नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर बोलता है, जी असली है और नाम लिस्ट में है। अब सब लड़के को अलग नजर से देखने लगते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, सच में एसी? ये तो लगता ही नहीं। धनाढ़े के चेहरे पर गुस्सा और शर्म का घालमेल। वो गुस्से में टिकट फाड़ देता है और फर्श पर फेंकता है, अब नहीं जाओगे, ये जगह तुम जैसे के लिए नहीं। लड़का झुककर टुकड़े उठाता है, चुप रहता है, फिर शांत स्वर में कहता है, पैसों से अमीरी समझते हो? तुम मुझे नहीं जानते, बड़ी भूल कर रहे हो। चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हें तबाह कर सकता हूं। उसके शब्दों से माहौल में सन्नाटा फैल जाता है, हंसी थम जाती है। लड़का टुकड़ों को सीधा करता है, उंगलियां फेरता है, मानो टूटे ख्वाब जोड़ रहा हो। आंखों में हल्की नमी पर कोई शिकवा नहीं। वो थैले से आईडी निकालता है और इंस्पेक्टर से कहता है, जी देख लीजिए, असली टिकट थी, गलती से फट गई, प्लीज दिल्ली पहुंचना जरूरी है। इंस्पेक्टर जो अभी हंस रहा था अब घड़ी देखकर जम्हाई लेता है और कहता है, भाई अब फटी टिकट से नहीं चलेगा, नियम है, दोबारा कंफर्म कराओ, काउंटर जाओ। लड़का कहता है, लेकिन ट्रेन का वक्त हो रहा है, अगर काउंटर गया तो छूट जाएगी। इंस्पेक्टर सख्ती से, तो छूटने दो, हम हर किसी की कहानी नहीं सुनते, अमीर भी कतार में लगते हैं, तुम क्या खास। लड़का चुप हो जाता है। भीड़ निकलती जाती है, कुछ मुस्कुराते, कुछ सिर हिलाते। स्टेशन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो थका लेकिन मजबूत लगता है। वो कहता है, अगर कहूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम सफर है तो मानोगे? इंस्पेक्टर हंसकर, हर कोई यही कहता है, किसी को शादी, किसी को मां से मिलना, किसी को इंटरव्यू, लेकिन नियम ऊपर है। उसी वक्त वही धनाढ़ निकलता है, सूट ठीक करता हुआ कहता है, अभी भी यहाँ समझ नहीं आया, ये जगह तेरे लिए नहीं,
धमकी देना आसान, निभाना तुम्हारी बस की नहीं। लड़का देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। उसकी आंखों की शांति ही जवाब है। वो टिकट काउंटर की ओर बढ़ता है। वहां एक लड़की बैठी है, मेकअप में सजी, लहजे में चिड़चिड़ाहट। स्क्रीन पर टाइप करते हुए कहती है, बोलिए क्या समस्या। लड़का विनम्रता से, मैम मेरी एसी टिकट फट गई, चेक कीजिए, दिल्ली जाना जरूरी है। वो बिना देखे, नाम लड़का, विक्रम, पूरा नाम विक्रम मेहता। वो नाम सुनकर भौएं चढ़ाती है, स्क्रीन देखती है और कहती है, यहाँ कोई विक्रम मेहता नहीं, शायद गलत ट्रेन। लड़का झुककर, नहीं मैम यही है, ईमेल में कंफर्मेशन है। वो झुंझलाकर, समझ नहीं आता, रोज भर्जी टिकट वाले आते हैं, सिस्टम में नाम नहीं मतलब अमान्य, टाइम बर्बाद मत करो। वो इशारे से हटाती है। विक्रम खड़ा रहता है, चारों ओर लोग व्यस्त। वो टुकड़े निकालता है, जोड़ने की कोशिश करता है, आंखें लाल लेकिन संभल जाता है। इंस्पेक्टर से कहता है, जी ईमेल दिखाऊं। इंस्पेक्टर, हमें ईमेल से मतलब नहीं, सिस्टम में नाम नहीं तो नहीं, हटो। विक्रम फोन रखता है, सांस लेता है, पीछे हटता है, बुदबुदाता है, शायद किस्मत रूठी है। तभी स्टेशन शोर से भर जाता है। अनाउंसमेंट गूंजता है, ध्यान दें सभी ट्रेनें अस्थायी रूप से रोकी गई हैं, एक विशेष वीआईपी ट्रेन आने वाली है, अगली सूचना तक रुकावट। लोग एक दूसरे को देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। काउंटर वाली लड़की कहती है, कौन होगा ये वीआईपी, शायद कोई बड़ा व्यापारी। धनाढ्य मुस्कुराकर, जरूर कोई करोड़पति, ऐसे लोगों के लिए ही स्टेशन है। विक्रम दूर सुनता है। लड़की उसके पास आती है, तंज में कहती है, तुम अभी यहाँ, ऐसे लोग चाय स्टॉल पर भी नहीं टिकते। विक्रम टिकट दिखाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की की बदतमीजी बढ़ती है। वो चिल्लाती है, हटो, ऐसे लोग परेशान करते हैं। विक्रम शांत कहता है, मैम मेरी ट्रेन है, सब कंफर्म है। लड़की हंसती है, फिर हाथ बढ़ाकर धक्का मारती है। विक्रम लड़खड़ाता है, संभलता है। इंस्पेक्टर घसीटने लगते हैं। लड़की कहती है, देखा ऐसे यहाँ नहीं टिकते। विक्रम की आंखों में ठंडा गुस्सा। वो उठता है, टुकड़े दबाता है, लड़की से कहता है, तुम खुद को ऊंचा समझती हो, तुम्हारी हंसी किसी के दर्द को कम नहीं करेगी। लड़की और धनाढ्य हंसते हैं, धनाढ्य घमंड से, हंसो बेटा, ये हमारी दुनिया, तुम जैसे टिक नहीं सकते। विक्रम का चेहरा तपता है, आंखें चमकती हैं। वो सांस लेकर धनाढ्य से कहता है, खुद को बहुत बड़ा समझते हो, अमीरी सिर्फ रुपयों से नहीं आती, अगर एक कदम और उठाया तो अभी बर्बाद कर दूंगा। भीड़ चुप, लड़की के चेहरे पर संदेह। विक्रम फोन निकालता है, कमांडिंग स्वर में डायल करता है, हेलो, तुरंत स्टेशन कंट्रोल को कहो, सभी सेवाएं रोक दो, टर्मिनल बंद करो, किसी को आने जाने न दो। पल भर में अलर्ट बजता है। अनाउंसमेंट, सभी परिचालन निलंबित, सुरक्षा कारणों से बोर्डिंग, उतरना सब रुक गया, यात्री जगह पर रहें। सन्नाटा फैलता है, लोग स्क्रीन देखते हैं हैरान। धनाढ्य का भरोसा डगमगाता है। लड़की असहाय महसूस करती है। विक्रम शांत खड़ा, चेहरे पर ठहराव। गेट बंद होते हैं, बोर्ड पर हॉल्टेड चमकता है। स्टेशन छोटा पड़ जाता है, लोग फुसफुसाते हैं। कैमरा वाला पीछे हटता है, धनाढ्य सिर झुकाता है, लड़की पलटती है, आंखों में शर्म, डर। विक्रम फोन रखता है, टुकड़े समेटता है, काउंटर की ओर जाता है। अब सब उसे देखते हैं। विक्रम शांत, इंस्पेक्टर उलझन में, लोग फुसफुसाते, कौन है ये, कैसे स्टेशन रुकवाया। स्टेशन के मुख्य द्वार से 4 काले सूट वाले अधिकारी आते हैं, वॉकी टॉकी लिए। उनके पीछे स्टेशन मैनेजर घबराया विक्रम की ओर बढ़ता है। मैनेजर कहता है, सर माफ कीजिए, हमें पता नहीं था आप खुद आए हैं, आपकी टीम को सूचना नहीं मिली, वरना ये न होता। भीड़ सन्न, धनाढ्य हकलाकर, सर कौन सर। मैनेजर, आपको नहीं पता, ये विक्रम राठौर हैं, रेलवे ग्रुप के मालिक, जिसकी कंपनी इस पूरे स्टेशन की 70% सेवाएं चलाती है। सन्नाटा गहराता है, हर नजर विक्रम पर। वो अब गरीब नहीं लगता, चेहरे पर सख्ती, आंखों में तजुर्बा। वो धनाढ्य के सामने लुकता है, नजरें मिलती हैं, धनाढ्य का सिर झुकता है। विक्रम शांत लेकिन काटने वाली आवाज में, थोड़ी देर पहले कहा था ये जगह मेरे जैसे के लिए नहीं, अब बताओ असली मालिक कौन। धनाढ्य कांपता है, आवाज नहीं। विक्रम इंस्पेक्टर से, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, इस वर्दी का अपमान किया। सादगी को कमजोरी मत समझो, जो अपनी पहचान छिपाता है वो दुनिया को आईना दिखा सकता है। आवाज गूंजती है, लोग सोचते हैं। विक्रम लड़की से, तुमने मुझे साधारण देख फैसला किया कि छोटा हूं, कभी हालात से मत तौलो, वरना जिंदगी आईना दिखाएगी। लड़की की आंखों से आंसू, सिर झुकाकर, माफ कीजिए सर। विक्रम, माफी काम से कबूल होती है। वो फोन निकालता है, आदेश देता है, कंट्रोल, सेवाएं चालू करो। अनाउंसमेंट, परिचालन शुरू, देरी के लिए खेद। चहल पहल लौटती है, लेकिन खामोशी जो झांकने को मजबूर करे। विक्रम टिकट देख मुस्कुराता है, कहता है, जिंदगी गिराती नहीं, दिखाती है कहाँ खड़े होना है। वो लाउंज की ओर जाता है, धनाढ्य उसे जाता देखता रहता है। थोड़ी देर में फोन आता है, सर बाबा अब ठीक है, घबराए नहीं। विक्रम मुस्कुराता है, राहत पाता है।
दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और बताएं आप किस शहर से देख रहे हैं। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद। I've missed you.